जैन प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिलीप सर, एम्बिशन गाइडर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ चैप्टर 5.3 और प्रश्न नंबर 17 इस वीडियो में हम हल करेंगे, और आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और चूंकि प्रश्न बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से इसे हम हल करेंगे, है ना। तो ये जितना बड़ा है उतना बड़ा हल इसका है नहीं, समझ गए। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो हम प्रश्न को पढ़ते हैं, और प्रश्न क्योंकि बड़ा है तो जितना बड़ा बोर्ड है जगह तो उतना तो लिखने में ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो फिर बनाएंगे कहाँ। तो इसलिए हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं, है ना, और समझा करके इसे हल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग के पास भी बुक होगा तो पढ़ लेना। तो प्रश्न है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। अभी देख ही रहे गर्मी कितना है। तो मान लीजिए कि हम ही सोचे कि हमको पौधा लगाना है जिससे गर्मी कम हो। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, है ना। तो और कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि, है ना। और इस तरीके से 12, पहली से लेकर के 12वीं तक है वह कक्षा, ठीक है, क्लास। और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। प्रत्येक प्रत्येक जो वर्ग है, क्लास है, वह 3, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में बटा हुआ है। तो पहली से 12वीं तक, ठीक है, 12वीं तक है। और प्रत्येक में कितने? 3 अनुभाग, सेक्शन ए, सेक्शन बी, मतलब ए बी सी, इस तरीके से उसको बांटा गया है। पहली कक्षा को सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में बांटा गया, इसी प्रकार से दूसरी, इसी प्रकार से तीसरी, और इसी तरह 12वीं तक को जो है ना 3 अनुभाग में बांटा गया है। और क्या कहा गया कि जैसे कक्षा 1 का विद्यार्थी है तो वो अपने क्लास की संख्या के अनुसार 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का विद्यार्थी है तो वह 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का विद्यार्थी है तो संख्या 3 के अनुसार पेड़ लगाएगा। कक्षा 4 का विद्यार्थी है तो 4 पेड़ लगाएगा। और यह इसी प्रकार से कक्षा 10 का है तो 10 पेड़ लगाएगा। कक्षा 11वीं का है तो 11 पेड़ लगाएगा, और 12वीं का है तो 12 पेड़ लगाएगा, ठीक है। और इसको जब हम देखेंगे तो यह एक एपी के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम प्रश्न तो समझ ही गए, है ना। तो अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ऐसा रहा। तो प्रश्न नंबर 17 है, ठीक है। और यहाँ हल हम कर रहे हैं। अब प्रथम अनुभाग पेड़ लगाएगा, जो पहला जो कक्षी है, पहला जो कक्षा है वह, तो कक्षा 1 क्या को पेड़ लगाएगा? 3 अनुभाग है तो 3 पेड़ लगाएगा, तो 1 गुने 3, ठीक है, 1 गुने 3 तो 3 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से द्वितीय अनुभाग पेड़ लगाएगा, ठीक है। तो कक्षा 2 के अनुसार संख्या 2 हुआ तो 2 पेड़ लगाएगा, और कै गो सेक्शन है? 3 गो, तो 3, तो 3 दूनी 6। इसी प्रकार से तृतीय अनुभाग, तो तो 3 हुआ, कक्षा 3 तो अपनी क्लास की कक्षा के अनुसार, और 3 सेक्शन है तो 3, 3 तिया 9। इसी प्रकार से 12वीं अनुभाग पेड़ लगाएगा, है ना। तो अपनी क्लास की संख्या के अनुसार 12 और 3 सेक्शन है, तो तीनों सेक्शन में से एक एक 12 ए सेक्शन वाला लगाएगा, जो एक सेक्शन में विद्यार्थी है। जो बी सेक्शन में है वो भी 12 लगाएगा, और जो सी सेक्शन में है वो भी 12 पेड़ लगाएगा। तो इस प्रकार से कुल 3 बार लिखा गया है, तो हम लोग एक ही बार क्या लिख दिए हैं? 12 गुने 3। इसी प्रकार से पहला में भी, दूसरा में भी, तीसरा में भी, है ना।
और आगे आपका 36 है ना। तो इस प्रकार जो हम देख रहे हैं 3 6 9 3 6 9 डॉट डॉट 36 एक एपी है। एक क्या है? एक एपी है। 3 6 9 डॉट डॉट 36 एक एपी है ना। अब यहाँ से हम लोग जो है ना पहला पद, सार्वअंतर और अंतिम पद पता हो गया। पहला पद आपका 3 है, दूसरा पद 6 है, तो सार्वअंतर बताइए कितना आएगा? 3 आएगा। और अंतिम पद आपका 36 है। और हम लोग कुल कितनी कक्षा है, जो कुल जो कक्षा का मान है ना 12, तो n का मान कितना हो जाएगा? 12, या n का मान निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग जो है ना इसको एसन वाले फॉर्मूला पर सेट करके इसका कुल कितने पेड़ पौधे लगाए जाएंगे वो ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे। A1 का मान आपका 3 हो गया। ठीक है, और डी का फॉर्मूला तो जानते ही है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे है ना, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा है ना। और एन आपका आ गया 36। एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए जोड़ n-1 इंटू डी बराबर 36। ए का मान 3 हो गया, एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान आपका आ गया 3 बराबर 36। ठीक है, चलिए इसे अब हम हल करते हैं। पहले 3 को उधर ले जाते हैं, तो n-1 गुने 3, 36 माइनस 3, n-1 एक गुना में 3 है, इधर बट्टे में आ जाएगा, तो 33/3 11 बार में भाग लग गया। n बराबर 11 जोड़ 1, तो n बराबर आ गया आपका 12। ठीक है, और वो जो अब छोटा वाला जो फॉर्मूला है एसन का, वो फॉर्मूला हम यहाँ लागू करके इसका योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, जो शेष भाग बचा है यहाँ हम हल कर लेते हैं। तो एसन बराबर n/2 ए जोड़ ए एन। ठीक है, n का मान 12 रखना है, ए का मान आपका 3 आ गया और n का मान तो 36 पहले से है। 6 बार में भाग लग जाएगा यहाँ, 36 और 3 कितना हो जाएगा? 39। इसको आप गुना कर दीजिए, 6 9 54, 6 9 54, 6 3 18 और 5 23। 6 9 54, 6 3 18 और 5 23। तो कुल जो है ना पौधा आपका 234 पौधा लगाए जाएंगे है ना, सभी वर्ग के तीनों अनुभाग के माध्यम से। ठीक है, तो यही ज्ञात करना था ना भाई। हाँ, तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ लिख देंगे, अतः कुल 234 पेड़ लगाए जाएंगे। तो कर दो, रुको। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखें कि कितना बड़ा प्रश्न था और कितना छोटा इसका हल है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।